Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ्स मार्क्स कम नहीं। तो इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए आए हैं और इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है इस चैनल पे कंटेंट, तो गाइज आप लोगों के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है क्रैश कोर्स की, जो कि रहने वाला है बिल्कुल फ्री। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, अभी तक आप जितने प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, जितने भी चैनल्स पे जा रहे हैं, वहां कुछ सैंपल वीडियोस आपको लिमिटेड कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है। उसके बाद कुछ कोर्सेज आपको खरीदने को बोला जाता है या टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। तो वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं एक पेड प्रमोशन हो रहा है, राइट। लेकिन इस चैनल पे गाइज आपको कंप्लीट कंटेंट क्रैश कोर्स जो है वो फ्री कंटेंट मिलने वाला है। हमारा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ, ये हमारी गारंटी है कि आपको यहां पे जो कंटेंट मिलने वाला है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलने वाला है, या फिर आप बेस्ट ऑफ द रेस्ट भी कह सकते हैं उसको। आप जो बेस्ट कंटेंट है, जो क्वेश्चंस आपने अभी तक देखे नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस कलेक्टिव एक जगह पे मिलने वाले हैं। अभी तक आपने बहुत सारे सैंपल पेपर्स परचेज किए होंगे आई गेस, लेकिन वहां भी हमें कुछ लिमिटेशंस होती है कि कुछ क्वेश्चंस इस बुक में मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस सेकंड बुक में मिल रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, आइडिया नहीं लगता। यहां पे आपको बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, वो दोनों क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे कौन से किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डे 3। अगर आपने डे 1 और डे 2 नहीं देखा है तो हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। हमने पीवाईक्यू की सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की सीरीज भी हमने स्टार्ट किया, जिसमें अपडेटेड क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पलर हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, राइट। तो आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अब हम डिस्कस करेंगे आज डे 3 में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। यहां से अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन और असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन रहे हैं पिछले कुछ सालों में, राइट। तो वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो डिस्कस करते हैं हम क्या क्या इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चीजें। तो पहले हम लेंगे क्विक रिकैप, जो चीजें हमें काम आएंगी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव सेक्शंस आप बोल सकते हो। सेकंड थिंग, हम इसमें एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, लेकिन जो भी एमसीक्यूज होंगे हमारे वो सारे पीवाईक्यूज होने वाले हैं, और उन पीवाईक्यूज की हेल्प से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहां पे कवर करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, अभी तक आप लोगों को सबसे ज्यादा जो इश्यूज आ रहे हैं वो यही है सर, केस स्टडी और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन समझ नहीं आता कहां से करना है, कैसे अटेम्प्ट होगा। तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी अब सॉल्व होने वाली है इसी चैनल पे। सारी चीजें आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली हैं। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं हम। पहले क्विक रिकैप देख लेते हैं हम। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि हम जब बात करते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होती है। हमारा जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। पहला जो हमारा रिलेशन होता है बिटवीन द जीरोज, जीरोज के बीच में जो रिलेशन होता है पहला, वो होता है हमारा सम ऑफ जीरोज, राइट। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ माइनस, माइनस का ध्यान रखना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। जो हमारा x का कोएफिशिएंट है वो कौन है? b की वैल्यू में वहां से उठानी है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेनी है और नेगेटिव है तो नेगेटिव लेनी है। ये इस फॉर्मूले में जो साइन रहेगा माइनस, वो एज इट इज रहेगा। तो हमने ऊपर लिख दिया माइनस बी, देख सकते हैं आप, माइनस बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? a, तो डिवाइड बाय a। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। अगर हमारे दो जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं, ऐसे हमारा सेकंड रिलेशनशिप होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? c। जो भी इसका साइन होगा एज इट इज वैल्यू लेनी है। इसके पहले फॉर्मूले में कोई भी साइन नहीं लगेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज c बाय a, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, राइट। लेकिन क्विक रिकैप लेना बहुत जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू, हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2
x प्लस 1 इज √2। क्या दे रखा है हमें? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? √2 इज, ये कनेक्टिव स्टेटमेंट है, जो हमारे सम ऑफ जीरोस है उसकी वैल्यू कितनी है? √2 दे रखी है मुझे, राइट? तो मैंने इक्वल टू में √2 रख दिया यहां पे। अब अगर मैं यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो मुझे k की वैल्यू पूछी जा रही है, राइट? k की वैल्यू पूछी जा रही है। आप एक चीज देखिए, सम ऑफ जीरोस होता क्या है? अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखूं तो होता यूजुअली क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। तो हम इधर लिख दें माइनस बी बाय ए इक्वल टू √2, क्योंकि इसकी वैल्यू √2 पहले से है। अब माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ बी। बी की वैल्यू x को छोड़कर कंप्लीट वैल्यू, ये मेरी b की वैल्यू है, देखो इसको हम बोलेंगे b की वैल्यू x को छोड़कर, दैट इज माइनस के √2 बाय ए। ए की वैल्यू क्या है? ये मेरा a है, ये मेरा b है, राइट? अब देखिए a मीन्स यहां से आ जाएगा 2 इक्वल टू √2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम यहां पे। अगर हम देखें माइनस माइनस तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस के √2 बाय 2 इक्वल टू √2। अब देखो सबसे सिंपल सी चीज बता रहे हैं, आपको निकालना है के। कोई वैल्यू एडिशन में है? नहीं है, तो के को यहीं रखो, √2 वहीं रहने दो। ये 2 जो है डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है? मल्टीप्लाई में चला गया 2, और ये √2 मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं k की वैल्यू क्या रखूं कि √2 ही मिले? राइट साइड में क्या है? सिर्फ √2। इधर k की वैल्यू क्या रखूं? 2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा ना, तो इसलिए हमने देखा कि यहां पे k की वैल्यू क्या रखनी चाहिए हमें? 2। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? 2। देखो ये क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये PYQs हैं सारे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 जो हमारा होने वाला है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मींस अभी तक के जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब में अच्छा क्वेश्चन यही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखना कैसे है। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो जीरोस हैं ये ट्वाइस है। इसके जो जीरोस हैं, लेट्स सपोज ये जीरोस हैं अल्फा और बीटा, ये ट्वाइस हैं किसका? आर द ट्वाइस टाइम्स ऑफ, आर ट्वाइस टाइम्स द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मींस इस पॉलिनोमियल के आप जीरोस निकालिए और उसका डबल करके यहां पुट कर दीजिए, राइट? तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को अगर आपको बताना चाहूं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, इसके जो जीरोस हैं, इसके जीरोस अगर हम लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है? अल्फा एंड बीटा, सॉरी अल्फा एंड बीटा, इसके जीरो जो है अल्फा और बीटा, नेक्स्ट वाले के जीरोस का डबल है, ये ऑलरेडी डबल है, ये डबल है, इसके जीरोस उसके डबल है। तो एक काम करते हैं अपन, इसके जीरोस निकालते हैं उसका डबल कर देते हैं, पहले वो काम करते हैं, फिर हम बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? अब देखो हम यहां पे देखते हैं, यहां पे कंडीशन क्या फॉलो होने वाली है, कैसे फॉलो होने वाली है, वो आपको समझना पड़ेगा। देखो पहले हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पे हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है 4x² माइनस 5x माइनस 6। इसके आप जीरोस निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए, ठीक है? जीरोस निकाल लीजिए। एक तो तरीका है जीरोस निकाल के करने का, दूसरा ऑप्शन है हम सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी फॉलो कर सकते हैं। आप चाहते हैं सर जीरोस में निकालना आसान है, जीरोस निकाल लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। 6 4 जा 24, 24 के दो फैक्टर्स कर लीजिए, इसमें 5 आ जाए डिफरेंस, 24, 8 3 जा 24, और 8 माइनस 3 कितना होता है? 5। तो देखो इसको हम लिखेंगे 4x², ठीक है, माइनस का 8x प्लस का 3x। अभी तो 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5, और ये माइनस का 6। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? यहां पे 4x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 2। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? 3, तो ये हो गया x माइनस 2। अब देखो x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया? 4x प्लस 3। अब दोनों जीरो फैक्टर्स को कंपेयर कर लें, जीरोस निकाल लें, तो x इक्वल्स टू 2 एंड 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है? इसको भी हमने जीरो से कंपेयर किया है, ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट नहीं है ये वैल्यू, ये चीज ध्यान रखना। तो x
4x इक्व टू -3, x कितना हो गया -3/4, -3/4 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, क्या कॉन्सेप्ट आगे कॉल हो रहा है। देखो इसके जो जीरोज हैं मीन्स ये अल्फा बीटा, इसके दो जीरोज हमारे पास आ गए 2 और x, ये दो जीरोज हैं। इसके जो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा आर डबल और ट्वाइस द जीरोज ऑफ, देखो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर ट्वाइस, मीन्स आर हो या इज हो, देखो इक्वेशन में आप ध्यान रखना वर्ड प्रॉब्लम में जीरोज ऑफ दिस आर इज विल बी बिकम्स, इसका मतलब होता है इक्वल टू, तो इसका जो जीरो है इक्वल टू है ट्वाइस जीरोज ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल का पहला जीरो हमारा कौन सा है 2, तो इसका डबल कर दो तो 2 इंटू 2, तो पहला जीरो इसका क्या हो गया 2 इंटू 2, अल्फा की वैल्यू हो गई 4, कितनी हो गई 4। अब बीटा की बात करते हैं, बीटा इक्वल टू क्या होगा इसका 2 टाइम्स, अगेन ये भी क्या है बीटा भी इसका क्या है 2 टाइम्स है, किसका इसके जीरोस का डबल है, बीटा और अल्फा जो इसके दोनों जीरो है इसका डबल है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर दें, इसको भी डबल कर दें 2 इंटू -3/4, माइनस नहीं दिख रहा होगा रुको, -3/4, अब अच्छे से दिख रहा है, 2 से कैंसिल आउट कर दिया 2 टाइम्स, तो हो गया -3/2। देखो ये रिलेशन क्यों ऐसे लेके चल रहे हैं अल्फा बीटा की फॉर्म में। मुझे एक बात बताइए आप, अगर मैं इसमें पॉलिनोमियल फाइंड करूं के की फॉर्म में जो पॉलिनोमियल फाइंड होता है, एक तो वो तरीका है के, देखो फर्स्ट तरीका तो आपको बताता हूं, इस तरीके से हम निकाल सकते हो के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे निकाल सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा, ऐसे निकाल सकते हो। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका और है हमारे पास, आपको पता है ये कंपैरिजन जो x के पहले होता है वो हमारा होता है सम ऑफ जीरोस। तो हम यहां से एक रिलेशन निकालते हैं, इस पॉलिनोमियल से हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं और यहां से सम ऑफ जीरोस लेते हैं। तो अगर मैं यहां से सम ऑफ जीरोस का रिलेशन निकालूं अल्फा प्लस बीटा, तो इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस क्या होगा -b/a, तो -p/1। दिस अप्रोच इज इजीएस्ट अप्रोच, सबसे आसान अप्रोच यही है, उस पर मत जाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। पॉलिनोमियल निकालना हो तो आप उस पर जाइए, मना नहीं है, लेकिन यहां पे सिर्फ मुझे p की वैल्यू निकालनी है जो कि कहीं ना कहीं मुझे सम ऑफ जीरोस वाली कंडीशन को फॉलो करवा रहा है। ठीक है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -p/1 लिख लूं। अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा इज 4 प्लस में है -3/2, ठीक है, इक्वल टू माइनस का p, तो माइनस p को एज इट इज रहने देते हैं, तो यहां सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, -p को हम एज इट इज रहने देते हैं और ये हो जाएगा 4 -3/2 अपॉन 1। एलसीएम लेने पे कितना हो जाएगा 2 हो गया एलसीएम, 8 - 3 इक्वल टू -p। ठीक है, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, सिस्टमेटिक थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, ये ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए इसको लिखना। फिर अब देखो हम एक काम करते हैं, इसको यहीं ले आते हैं ना, रफ करके इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब देखो ये इजी रहेगा, अब थोड़ा अंडरस्टैंड भी अच्छे से होगा। अब तो हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, यहाँ पे क्या ले लें एलसीएम मीन्स 2, अभी हो गया 8 - 3 इक्वल टू माइनस का p, इट मीन्स 5/2 किसके इक्वल है -p, लेकिन ये p की वैल्यू क्या है नेगेटिव, हमें क्या चाहिए p चाहिए, तो माइनस का 5/2। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज वेरी गुड, स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए फिट होता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा टिक होगा, मैं लगा देता हूँ ऑप्शन ए -5/2। अच्छे से समझ में आ चुका होगा आई गेस। आप क्या करोगे, फर्स्ट दो पॉलिनोमियल है हमारे पास, एक वो पॉलिनोमियल है जहां p मिसिंग है, सेकंड पॉलिनोमियल से हम क्या करेंगे, पहले x की दो वैल्यूज निकालेंगे, मींस जीरोस निकाल देंगे, दोनों जीरोस जो है उनका डबल करते ही हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस मिल जाएंगे, तो ये न्यू जीरोस हो गए हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे न्यू जीरोस या जीरोस ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो न्यू जीरोस हमारे जो होंगे ये दो हो गए, अल्फा इज 4 एंड बीटा इज -3/2, और फिर हमने सम ऑफ जीरोस का रिलेशन निकाला, क्योंकि p जो है वो कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे है जहां पे सम ऑफ जीरोस की कंडीशन फॉलो होती है। ओके, चलिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, समझ में आ गया अच्छे से। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स दोनों में पूछे जा रहे हैं। फिर मैं बोल रहा हूं स्टैंडर्ड और बेसिक। मैं एसटी लिखूंगा तो उसका मतलब समझ जाना स्टैंडर्ड मैथ्स है, और बी मतलब बेसिक। तो स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स दोनों में इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो यहां पे हमारे पास क्या है, हमें जो वैल्यू निकालनी है उसको हम यहां लिखते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो एलसीएम लेंगे हम। अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, मतलब बीटा उधर चला गया और अल्फा इधर चला गया। ऊपर क्या है, सम ऑफ जीरोस, और नीचे क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम इस पॉलिनोमियल से, कौन सा पॉलिनोमियल, 5x² प्लस 3x माइनस 7 से पहले निकालते हैं हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी बाय ए। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को यहां रिप्लेस करवा देते हैं। वैल्यू रिप्लेस कैसे होगी, देखो -3/5 तो ऊपर रहेगा, और डिनोमिनेटर में कौन आएगा, -7/5। देखो ध्यान रखना, जब भी किसी फ्रैक्शन में ऊपर भी फ्रैक्शन और नीचे भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, डिनोमिनेटर अपनी पोजीशन चेंज करता है। लाइक दिस, जैसे a/b डिवाइडेड बाय c/d है, तो a और c अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, a और c, b ऊपर से नीचे आएगा और d नीचे से ऊपर जाएगा, राइट। ऐसी कंडीशन फॉलो होती है। तो सेम कंडीशन यहां फॉलो करेंगे हम। तो -3 -7 सेम पोजीशन पे रहेंगे, वो ऊपर था ऊपर रहेगा, ये नीचे था नीचे रहेगा। 5 नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, सेम वैल्यू कट जाएगी, कोई बात नहीं। -3/-7 दैट गिव्स यू 3/7। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है अच्छे से। आप चाहें तो वैल्यू को यहीं भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहां पे भी, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, आप यहां भी कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अच्छे से समझ में आ रहा है। मैथ्स बहुत आसान होने वाली है। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में ऐसा नहीं होगा जो आपसे समझ में नहीं आया सर क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपने हमारे इस चैनल पे पूरा कंटेंट को गो थ्रू किया है, PYQs देखे हैं, जो हमारी ये क्रैश कोर्स की सीरीज है ये देखिए, तो आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट करके आओगे बोर्ड में, फुल ऑन फुल की गारंटी है। ठीक है, 80 ऑन 80 लाने हैं, और स्कूल के 20 अलग हैं। 80 ऑन 80 बोर्ड का हमारा टारगेट फिक्स है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला, आप इन जीरोस को पुट करके चेक कर लो कौन सी दोनों वैल्यू पे जीरो आ रहा है, बट वो लेंदी अप्रोच है। क्यों ऐसा करना है, जीरो निकालने के लिए फैक्टराइज करते हैं हम। तो देखो 2x² - 3x - 9, आपको पता होगा a और c को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 2 × -9 किया हमने, माइनस का 18। जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा हमें क्या लेना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3। ठीक है, तो 9 2 जा 18 होता है। ठीक है, 9 2 जा 18 होता है, और 6 3 जा, ऐसे 18 1 जा 18 भी होता है। तो 6 - 3, मुझे 3 मिल जाएगा ना, तो इसको हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं, राइट। तो हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमने ये ऑपरेशन किया, तो हमें आइडिया लगा कि 2x² को एज इट इज रहने दो, यहाँ लिखो -6x, यहाँ लिखो प्लस का 3x। इससे क्या हुआ, -6 + 3 कितना हो गया, -3। कॉमन क्या आ रहा है, 2x, x - 3 कॉमन क्या आ रहा है, बीच में साइन है प्लस, तो प्लस आएगा। जो साइन यहाँ होगा, अगर प्लस कॉमन लोगे तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, माइनस कॉमन लोगे साइन चेंज हो जाएगा। तो जो साइन यहाँ रहेगा वही कॉमन आएगा। ठीक है, 3 आ गया कॉमन, x - 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2x + 3 एंड x - 3, ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए, राइट। दोनों को जीरोस के लिए हम क्या करें, 2x + 3 = 0, इट मीन्स 2x = -3, तो x हो गया -3/2। दूसरा जीरो हम कैसे निकालेंगे, x - 3 = 0, इट मीन्स x = 3। ओके, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लीजिए, चेक कीजिए, -3/2 एंड 3, -3/2 एंड 3, -3/2 एंड 3। ठीक है, -3/2 एंड 3 इज ओनली फर्स्ट ऑप्शन ए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
बढ़िया, मजा आ रहा है ना? बस इजी हो जाएगी मैथ्स अभी। आपको ऐसा लगेगा सर ये क्रैश कोर्स करने के बाद वी आर इनफ कॉन्फिडेंट टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। ये मेरी गारंटी बेटा, ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है इक्वली, ठीक है। इक्वली इंपॉर्टेंट है बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। यहां देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा सर पता नहीं कैसा, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। देखो हमें क्या पूछा गया है, आपके पास पॉलिनोमियल है पी एक्स। पी एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल पी एक्स में अभी कौन सा है, x। मुझे फाइंड करना है p1 प्लस p4। इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब यह है कि x की जगह पहले रखो 1, उसकी क्या वैल्यू आती है, फिर रखो 4, उसकी क्या वैल्यू आती है, दोनों को ऐड करके आंसर दे दो। तो एक काम करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 माइनस 5 प्लस 6, 7 माइनस 5 दैट गिव्स यू 2। तो P1 की वैल्यू कितनी होगी 2। अब P4 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। P4 कितना होने वाला है हमारा, P4 इज 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, तो हो गया 16 माइनस 20 प्लस 6, 22 माइनस 20, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2। तो P4 कितना हो गया 2, ये भी कितना है 2, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 2 गिव्स यू 4। ध्यान से देख लो बेटा फिर से, पहले हमने क्या किया, P1 मीन्स 1 स्क्वायर 1, 5 6 7 माइनस 5 दैट इज 2, यहाँ 16 प्लस 6 22 माइनस 20 दैट गिव्स यू 2, 2 प्लस 2 इज 4। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी होने वाला है सर। क्लियर है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है बेसिक और स्टैंडर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं मैं बहुत ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट बोल दो इसको आप, VIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है ये, स्टैंडर्ड एंड बेसिक दोनों के लिए। देखो ऐसे क्वेश्चन मैं चाहता हूं मिले, क्योंकि अगर कोई नहीं कर सकता हम करेंगे इसको। हमें क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, ये लास्ट की लाइन देखो आप, सबसे मेन लाइन ही यही है एक पॉलिनोमियल के अंदर, ये मुझे लाइन सबसे इंपॉर्टेंट दे रखी है, क्या, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये लाइन देखो दे रखा है, तो हमें सम ऑफ जीरोज कहां से निकालना है सर, ये पॉलिनोमियल है हमारा कौन सा, px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k। इस पॉलिनोमियल से हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी है। तो इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, सर बिल्कुल सही बोला आपने। इसकी वैल्यू होती है सर सी बाय ए। तो बेटा जी ए से ए काट दो ना, क्यों वैल्यू पुट कर रहे हो आप, वैल्यू पुट करना मतलब टाइम वेस्ट करना है उसमें। अब क्या करना है, माइनस बी, माइनस बी, बी की वैल्यू वहां से देखो, बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है माइनस 30, इक्वल्स टू सी, सी क्या है मेरा 45 के, देखो 45 के है। अब क्या होगा सर इससे, इससे देखो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये 30 इक्वल्स टू 45 के। अब ये 45 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ लिख दो k इक्वल्स टू 30 बाय 45। 15 के टेबल से इजीली सबको पता होगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 बाय 3, एक वैल्यू क्या आ गई, k कितना है यहाँ 2 बाय 3। इजी, क्या होगा आंसर, टिक कर लें। ये आंसर्स भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए अच्छे से समझ में आ रहा है, चीज़ें बढ़िया लग रही है। हो सकता है थोड़ा स्पीड आपको लग रही हो, स्पीड हमने इसलिए रखी क्योंकि वीडियो आपका ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। वैसे आपको एक एक कंसेप्ट, हम बेसिक कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट सारा बताते जा रहे हैं, ठीक है। हमें वो ऐसा नहीं करना है कि बातें बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें टू द पॉइंट पढ़ना है। अभी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लोज आ रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में हमें जितना जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी हम अपने सिलेबस को ख़त्म होने के बाद, और प्लानिंग रेडी है बेटा आपके लिए। आपके लिए सैंपल पेपर्स भी आएंगे यहाँ पे, आपको शायद जानकर हैरानी होगी, इस चैनल पे आपको सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर होंगे, तो बिल्कुल डरना नहीं है।
फ्रॉम द बिगनिंग में अपनी लाइन, यही लाइन आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कुछ भी नहीं है सर इसमें। एक बात बताइए, जब किसी ग्राफ में कभी एक जगह पे कोई कर्व जो है टच कर रहा है पैराबोला, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px फ्रॉम द ग्राफ। 1 होगा, क्योंकि दोनों जीरोस मेरे क्या है, सेम है, तो इसलिए हम उसको 1 0 ही कंसिडर करते हैं। जैसे x की वैल्यू x स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x इज 0 ओनली, तो x की एक ही तो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, 0, ठीक है। ऑल्दो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर है, तो दो जीरोस दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम उसको x की वैल्यू कितनी है, x एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 1। समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका चाहे तो। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बेसिक में मिल सकता है, बेसिक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखो इसको मैं फाइंड करना चाहूँ दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका वो है कि हम क्वेश्चन के थ्रू आंसर निकालें, दूसरा आंसर के थ्रू क्वेश्चन निकालें, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन के थ्रू आंसर निकालते हैं। हमारे पास दे रखा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है, -2/3 और 2/3। देखो x की वैल्यू कितनी है, -2/3, और x की एक और वैल्यू कितनी है, 2/3। एक काम करो, सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, इजीएस्ट तरीका बताऊँ। जब भी ऐसे दो जीरोस दे रखे हो, आप एक काम करना, जीरोस दो दे रखे हो, उसके इसमें काम करना आप, पहले आप क्या करना है, इसका पॉलिनोमियल से आप इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दो, तो हो जाएगा x + 2/3 = 0। मतलब आप ये 0 ना भी लिखो तो ये फैक्टर बन गया। इसके फैक्टर्स क्या हो गए, ये तो जीरोस थे, तो फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स। और दूसरा फैक्टर क्या होगा, x - 2/3। अब ये a + b × a - b नजर आ रहा है, a + b, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, सेम पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जिससे ये मिला है हमें a + b × a - b, a² - b², a² - b²। क्या हो जाएगा आंसर, x² - 4/9। और या तो फिर आप ऑप्शन से भी ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब आपको ऑप्शन नजर आ रहा है क्या, ऑप्शन ए सर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऑप्शन ए सर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। पहली चीज आपको मैं ऑप्शन चेक करने का तरीका बताता हूं, इजीएस्ट तरीका बताएं। यहां पे एक वैल्यू जो मेरी कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, तो इसमें देख लो कांस्टेंट कहीं नेगेटिव है तो वो पॉसिबल होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो प्लस वाले ऑप्शन तो पहले ही काट दो, कैंसिल आउट कर दो इनको। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, क्या है, दो ऑप्शन है हमारे पास। उन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है हमारा, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो हमारे दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है, और ऑप्शन जो हमारा होगा वो कौन सा होगा ये हमें चेक करना है, राइट। तो ऑप्शन हमारे पास दो ही बच रहे हैं, एक ऑप्शन बच रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, और एक बच रहा है ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्वेश्चन के थ्रू आंसर पे जा रहे हैं, आंसर के थ्रू क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको जीरोस निकालने की कोशिश करूं, देखो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, एक काम करो इसका एलसीएम ले लो, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लूं इसका अगर मैं, तो क्या वैल्यू निकलती है ये देखते हैं हम, ऐसे चेक होता है ये। अब एलसीएम लेते हैं इसका, x² - 4/9। दूसरा तरीका है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो जीरोस निकाल के, ऑप्शन डी होगा, अभी पता चल जाएगा कैसे। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो हो गया 9, एलसीएम 9x² - 4। इट मींस डिनोमिनेटर क्या है उसको एक साइड में रखते हैं ऐसे, 1/9, 9x² हो गया, ये अंदर अंदर क्या हो गया, 9x² - 4। अब आपने पढ़ा होगा कि सेम जीरोस के लिए कितने पॉलिनोमियल्स बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट। आप पे दो जीरोस दे रखे हैं, कितने ऐसे पॉलिनोमियल बना सकते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट, इनफाइनाइट। तो इसलिए आपका ये बन रहा है पॉलिनोमियल, यहां पे सेम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू मैच करनी है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू। सेम ब्रैकेट की वैल्यू कहां बन रही है, देखो ये रही,
यहां पे अगर मैं देखूं तो 4x² माइनस 9 है, जो कि टोटली गलत है। कांस्टेंट टर्म मेरी -4 है, वो 4 ही रहेगी माइनस की, वो चेंज नहीं होगी। यहां पे हमारी वैल्यू चेंज होगी। अच्छा, अगर ये मैच नहीं करता तो हम इसमें ऑप्शन निकाल दिया हमने, ए गलत है। तो हम दूसरे ऑप्शन पे कैसे जाते हैं वो मैं तरीका बताता हूँ। मान लो कुछ बच्चों ने यहाँ तक सॉल्व किया कि सर यहाँ तक सॉल्व करने के बाद का बताओ आप कैसे तरीका होगा। तो देखो, ऑप्शन डी को हम ट्राई करते। तो हमारे पास दे रखा है 5 और ये हो गया 9x² माइनस 4। इसको इक्वल टू कर दो 0, जीरोज निकालने के लिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ही होगा 5 तो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, मीन्स 0/5 दैट इज 0 अगेन। तो ये हो जाता है 9x² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 9x² इक्वल टू 4, तो x² इक्वल टू 4/9 और x की वैल्यू +-2/3 आ जाती। तो +2/3 और -2/3 ऐसे भी कर सकते थे, बट ये तरीका जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप बोलोगे सर 1/9 आपका आ रहा है, तो 1/9 कांस्टेंट है, उसको 0 में ट्रांसपोज कर दो, आगे 5 मल्टीप्लाई कर दो। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट। कितने बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। इस वर्ड को ध्यान देना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई गेस अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों, दोनों के लिए ही है। देखो क्या क्वेश्चन है। इफ 1/0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये मेरा पॉलिनोमियल है 6x² प्लस 37x माइनस k-2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक जीरो जो हमारा है, देखो हमारे पास दो जीरो होते हैं, अल्फा एंड बीटा। एक जीरो जो है x, ये x जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, मींस ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर ये x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1/x, ये कंडीशन है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कभी ऐसा मिले, हिंट लिख देना, एक ट्रिक, मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना, कब कौन सी कंडीशन फॉलो होती है। अगर आपको दे रखा होगा कि 1/0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो आपको उस केस में फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि उससे हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अभी पता चलेगा। लेकिन ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर एक जीरो दूसरा का एडिटिव इनवर्स हो, मतलब अगर एक जीरो x है और दूसरा हो जाए -x, या उसका साइन अपोजिट है, ठीक है, तो उसमें हमें निकालना होता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कब निकालोगे आप? इफ 1/0 इज अल्फा एंड सेकेंड माइनस अल्फा। अगर एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है, तो उस केस में आप क्या निकालोगे? सम ऑफ जीरोस। तो हम यहां क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज c/a। c मीन्स क्या हो गया? देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लेते हैं हम पहले। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा है मेरा x, आप जरूरी नहीं x मानो, x ऑलरेडी एक वेरिएबल यूज किया हमने, तो x मत लो, m ले लो, ठीक है। x मत लो, m ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, m ले लो, ठीक है। अगर एक m है तो दूसरा 1/m हो जाएगा ना, m 1/m, ठीक है। x इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि x ऑलरेडी एक वेरिएबल जो कि इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है ना, इस एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है पॉलिनोमियल में। तो यहां हो गया m इंटू 1/m इक्वल टू c/a। c मीन्स माइनस k, सॉरी k-2, ठीक है। a मीन्स 6। अब देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। समझ गए बात को? अगर मैं यहां पे वो कॉन्सेप्ट लेता, कौन सा? सम ऑफ जीरोस, तो m + 1/m, एक तो m वेरिएबल ऑलरेडी यहां पे आ रहा है जो कि मिसिंग है, ठीक है, और एक k। तो दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं आप? k निकल ही नहीं पाता। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने से क्या हुआ? m कैंसिल आउट हो गया, मींस कांस्टेंट आ गया 1। तो यहां पे मेरे पास कांस्टेंट मिल गया 1। अब इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस को, सॉरी, -k+2 हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा। ये 2 और 6 कैंसिल आउट मत कर देना, काफी बच्चों की आदत होती है बहुत बुरी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ठीक है। कलर चेंज कर लेते ताकि आइडिया लगे कि क्या कर रहे हैं हम। 6, ये देखो, -k
प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 6। ऐसा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मैं के वाली लेफ्ट में लिख रहा हूं और 6 वाली राइट में। अब होगा कैसे, माइनस के इक्वल्स टू 6 माइनस 2, तो माइनस का के इक्वल्स टू 4, तो के इक्वल्स टू -4। मिल गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, -4, ऑप्शन ए। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट अच्छे से नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एक जीरो दूसरे का एडिटिव इनवर्स है या उसका आप बोल दीजिए जस्ट उसका अपोजिट साइन है, तो आप सम ऑफ जीरोस लोगे, और रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन बनता है, 1 0 रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ऐसा आपको मिलेगा जब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4, जो डे 4 की प्लानिंग है उसमें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन बाय, वैल्यू पुट करके चेक कर लो या फिर इसको फैक्टराइज कर लो। इसका आंसर मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में खुद लिखें सॉल्व करने के बाद। मैं आपको वैसे आंसर बता देता हूं इसका। इसका आंसर होगा -1 और -3। चेक करके देख लें, ऑप्शन आपको यही मिलने वाला है, डी। क्या मिलेगा? -1 और -3। ध्यान रखना, समझ गए बात को? आप इसको खुद से सॉल्व करोगे और राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स में। लिख लेता हूं कमेंट योर आंसर। आपका आंसर क्या आ रहा है मुझे ही बताना, कमेंट योर आंसर। और देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है, और बाकी लोग जो उस आंसर को कमेंट जो करेंगे कि हाँ ये आंसर है सर, उसको आप वेरीफाई करोगे कि हाँ सर ये आंसर सही है कि ये है, और हम भी उस पर रिप्लाई करेंगे एग्जैक्टली कौन सा आंसर सही है। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि ऑप्शन डी सही है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप एक बार चेक करना, वेरीफाई कर लेना इसको, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड के लिए है, स्टैंडर्ड मैथ्स। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों रेडी हो जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। यहां जो अगर हम देखें पॉलिनोमियल क्या दे रखा है मेरे पास, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? इस पॉलिनोमियल को अगर मैं देखूं तो मेरे पास कुछ चीजें पूछी गई हैं। मुझसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा और बीटा क्या है इसके जीरोज। देखो कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सुना है? दो आइडेंटिटी में सर हमने सुना है ए माइनस बी होल स्क्वायर में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और ए प्लस बी होल स्क्वायर में भी आता है। तो दो आइडेंटिटी में आपने सुना होगा ये, ए माइनस बी होल स्क्वायर में भी आता है, और ए प्लस बी होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं तब भी आता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको सम ऑफ जीरोस पता है या डिफरेंस ऑफ जीरोस के रिलेशनशिप पता है? सर हम तो जानते हैं सम ऑफ जीरोस नाम की कोई चीज होती है ना? क्या ये कोई डिफरेंस ऑफ जीरोस की चीज होती है? नहीं होती, तो इसको तो हटा दो, ठीक है? अब आप क्या फाइंड करोगे? अब आप सारी चीजें डिस्कस करोगे इसके ऊपर, ठीक है ना? तो आप किस पे डिस्कस करोगे? डिस्कशन होगा इस पे। कैसे होगा वो समझ लो आप। देखो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको जो फाइंड करना है उसको राइट में रखो, बाकी वैल्यू इधर ट्रांसपोज कर दो। तो इसको तो हम लेफ्ट में रहने देंगे, और ये -2 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है? और इधर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वैल्यू जनरेट होके आ गई हमारे पास, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि सर रट्टाफिकेशन करवा दिया, याद करवा दिया कि ऐसे याद कर लो, नहीं, समझ में आना चाहिए। कल को आप क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करना चाहें, खुद से ट्राई करना चाहें, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या वैल्यू पुट करनी है। इधर इधर हमें पुट करना है सम ऑफ जीरोज, और इधर पुट करना है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट? तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कहाँ से निकालोगे? इस पॉलिनोमियल से। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, कलर चेंज करके लिख लेते हैं। ये हो गया मेरा बी, ए हो गया 1,
ए की वैल्यू 1 ही होगी, कुछ नहीं है, और ये हो गया मेरा सी। जो मैं इसमें रिलेशनशिप में पुट कर रहा हूँ वो मेरी वैल्यूज ये हैं, ठीक है। अब यहां से हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, माइनस बी मीन्स माइनस ए बाय ए मीन्स 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए। अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, सी बाय ए। तो सी क्या आ रहा है, माइनस बी, और ए क्या आ रहा है, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, अल्फा इंटू बीटा इज माइनस बी। अभी वैल्यू कहां पुट कर दे सर, इस रिलेशनशिप में पुट कर दो। इधर तो आप रहने दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि आपको फाइंड करना है, ठीक है। इजी है बहुत, बेसिक वाले बच्चे भी आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। उस पेपर में आ जाए तो भी आप कर सकते हो, बट वैसे चांसेस स्टैंडर्ड में है। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, माइनस बी। तो एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। कौन सा ऑप्शन है, ए स्क्वायर प्लस 2b, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन है। समझ में आ गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए। चलिए, आई गेस अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन के आंसर तो आप इजीली निकाल सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम अगर यहां से देखें तो a की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, 1। b की वैल्यू क्या है, अरे b है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है, c होती है कांस्टेंट टर्म, वो है -1। b कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या कुछ, अरे हमारी इक्वेशन ही होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के पहले वाली वैल्यू a, दैट इज 1। x के पहले कोई वैल्यू है क्या यहाँ पे, x है ही नहीं सर, जब x नहीं है तो b की वैल्यू क्या होगी, 0। c कांस्टेंट टर्म क्या है, -1। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी मीन्स 0 बाय ए, दैट इज 1, 0। ऑप्शन कौन सा हुआ, आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड एंड बेसिक दोनों के लिए रहने वाला है क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इसका आंसर आप देंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया है आपको। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपको हम उस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे, क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर हम आपको देंगे, ठीक है। तो आपको, ये आपका होमवर्क है, राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए कि सर ये इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। चलिए, तो मेरी तो यही एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि सर हम सही आंसर देंगे इसका। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखें तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था जिसमें 2 जीरोस दे रखे थे, -2/3 और 2/3, और आपको मैंने बोला था ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट। जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो आप समझा भी देता हूं। देखो हमें पता है कि कोई पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू फिर प्लस अल्फा बीटा, ये हम किसी पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए जब जीरोस रिलेशनशिप दे रखा हो जीरोस का, या जीरोस दे रखे हो, तो हम ये तरीका अपनाते हैं, राइट। अब मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज -3 एंड बीटा इज 5। इसमें पुट कर दूं। दूसरा तरीका वो भी सही है जो मैंने बताया था, फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, वो भी सही है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3, बीटा की वैल्यू कितनी है, 5, -3 इंटू 5। अब ये क्या हो गया, कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये x भूल गए, x भूल गए, x भूल गए, सॉरी, ठीक है, x भूल गए ना हम। तो ये हो गया 2x, प्लस का 2x है ना, तो प्लस का 2x डायरेक्टली लिखो, फिर 2x और माइनस का 15। अब ये मेरा एक पॉलिनोमियल बना। जैसे जैसे मेरी k की वैल्यू चेंज होगी, ध्यान रखना, देखो
के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हमने यहां रख दिया, एक्स लिख दिया साथ में, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने यहां लिख दिया। अब एक बात समझिए अच्छे से, यहां जो हमारा आंसर हो रहा है ये, इसमें k की वैल्यू जैसे जैसे हम वेरी करेंगे 1 2 3 4 5 6 नॉन जीरो, k इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर k जीरो हो गया तो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो जैसे जैसे इस k की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे यहां पे हमारे पॉलिनोमियल्स चेंज होते रहेंगे। तो ऐसे कितनी वैल्यूज आप k की रख सकते हो? इनफाइनाइट। तो कितने ऐसे पॉलिनोमियल बना सकते हो? इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अच्छे से समझ में आ रहा है ना सारे क्वेश्चन? ये आपका पता है सब्जेक्टिव पोर्शन भी क्लियर हो रहा है इससे, यही तो चीज़ है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आप देखिए, ये क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है ये भी सेम ही है क्वेश्चन। हमारे पास दो जीरोज हैं, -5 और -3। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव जीरोज। ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो जिसके जीरोज है -3 और -5? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। वैसे अभी भी आपको एक क्वेश्चन समझाया इससे पहले वाला, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और ये आपका होमवर्क रहने वाला है और हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन? डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ये क्वेश्चन भी देखिए आप, सम ऑफ जीरोज निकालना है। यह आंसर भी आए, सजेस्ट कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, और मेरा पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। ऐसा क्वेश्चन आपने अभी भी देखा था एक। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है इसका। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपके लिए जो वेट है ना वो पूरी चीजें सारी प्लान्ड है। अब ये हमारे एमसीक्यूज खत्म हुए, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा असर्शन रीजन, और डे 4 के अंदर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो इंपॉर्टेंट रहने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, स्टैंडर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, इवन सब्जेक्टिव में भी मिल सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है? ऑब्जेक्टिव तो दूर की बात है, सब्जेक्टिव में भी मिल सकता है 2 मार्क्स में। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस a प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद x प्लस b, ये एक पॉलिनोमियल है, मान लो px लिख दो इसको चाहो तो, चॉइस है आपकी। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोस 2 एंड -3। इसके जीरोस क्या है? अल्फा मुझे दे रखा है 2 एंड बीटा मुझे दे रखा है -3, ठीक है? आगे डिस्कस करते हैं क्या चीजें दे रखी है उन चीजों को। अब मुझे पूछा गया है a और b की वैल्यू निकालिए। देखिए अगर मैं a को देखूं तो a जो वैल्यू है a, वो कहीं ना कहीं सम ऑफ जीरोस के प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे a है कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, वहां पे सम ऑफ जीरोस की कंडीशन आती है, और b जहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कंडीशन आती है। तो पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। अगर मैं निकालता हूं सम ऑफ जीरोस इज -b/a, देखो यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे जो a की वैल्यू जो मैं पुट करूंगा इसमें फॉर्मूले में, तो ये a हो गया मेरा, ये इसको मैं बोलूंगा b, और ये मेरा हो जाएगा c, ठीक है, जो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स 2 प्लस -3, अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a। तो -b मीन्स माइनस ऑफ a प्लस 1 अब डिवाइडेड बाय a दैट इज 1। तो ये हो गया -1, 2 -3, 2 में से 3 गया -1, और इधर है मेरे पास -a-1, ठीक है? आप चाहें तो उसको माइनस से माइनस कैंसिल आउट भी कर सकते थे। तो एक काम करते हैं, हम इसको ट्रांसपोज कर लें, अगर a को इधर भेज देता हूं मैं, और -1 + 1, या फिर -1 + 1 कैंसिल आउट भी कर सकते हो। a की वैल्यू कितनी हो गई? 0। a कितना हो गया? 0। अब एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 0 आ रहा है, तो हमने आंसर तो वैसे टिक कर लिया सर। एक ही ऐसा ऑप्शन है इसमें a की वैल्यू क्या आ रही है? 0। लेकिन आप b भी निकाल लो, डबल वेरिफिकेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए. अल्फा इंटू बीटा मीन्स 2 इंटू -3. सी बाई ए मीन्स बी बाय 1. तो ये हो गया -6 और ये हो गया बी. बी की वैल्यू कितनी आ गई? -6. तो ऑप्शन डी ही एग्जिस्ट कर रहा है. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, आई गेस अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं. अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस. अब देखिए, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. देखो, इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट. एक्स एक्सिस को कहां टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कहां टच कर रहा है? ओनली वन पॉइंट. समझना अच्छे से, ठीक है. देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. गलत है. अरे एक बात बताऊं, ये इसको एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा क्या? फॉल्स है. पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया सर. क्यों हुआ फॉल्स? क्योंकि इसने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ने इसको एक पॉइंट पे टच किया, राइट? कौन सा है? द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल टचेज द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट. देन पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप देखो, ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर एक ही पॉइंट पे टच करता है. एक ही पॉइंट पे टच करता है क्योंकि एक्स की दोनों वैल्यूज क्या होती हैं? 0. अरे एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे तो होता है. रुको, मार्कर चेंज करते हैं इसका, पहले कलर चेंज करके बताते हैं आपको. ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये 0 पे टच कर रहा है, ठीक है. तो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 है. तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है क्या? है. तो ऑप्शन तो फॉल्स हो गया. ये ए तो हो गया फॉल्स. ए इज फॉल्स. तो इसका मतलब आपको पता है, दोनों फॉल्स वाली तो कंडीशन होती नहीं है. ए फॉल्स तो आर ट्रू. अब पढ़ लेते हैं, आर ट्रू ही होगा. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस. बिल्कुल सही बात है, रीजन इज ट्रू. एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब समझते हो आप? देखो, जैसे मैं बात करता हूं डिग्री, अभी मैं बात करता हूं, जैसे मैंने लिखा है पॉलिनोमियल लिख रहा हूं px इक्वल्स टू एक्स क्यूब. अभी एक्स क्यूब है, इसके तीनों जीरोस क्या हो रहे हैं? 0 0 0, ठीक है. तीनों जीरोस क्या है? 0 0 0. इट मीन्स के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1. तो ये एक पॉइंट पे टच इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, लेकिन इसके नंबर ऑफ, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री देखो तो कितनी है? 3. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 हो सकते हैं. जैसे यहां पे मैं देखूं क्वाड्रेटिक है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब वैसे क्वाड्रेटिक के जीरोस मैक्सिमम कितने हैं? तो 2, एटमोस्ट 2. मिनिमम तो 1 भी हो रहा है ना यहाँ पे. समझ में आ रही है बात? इसलिए ट्रू है. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है, ये क्या कहना चाह रहा है इसको पढ़ लेते हैं. लैंग्वेज बेस्ड ही है, कुछ भी नहीं है ऐसा. देखिए, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. जीरो पॉलिनोमियल पता है आपको क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो. जीरो. अब इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ट्रू है. आपको भी समझाते हैं क्यों है ट्रू, ठीक है. डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो. ये भी ट्रू है. क्या दोनों का इंटरकनेक्शन कहीं है क्या? नहीं है सर. देखो क्या बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो और डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, बट बोथ ए एंड आर आर ट्रू. आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा बी वाला, जिसमें बोलते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है. अब समझो, देखो जो असर्शन है उसको समझते हैं हम. देखो असर्शन जो है हमारा, उसको समझते हैं, फिर रीजन को समझते हैं. असर्शन क्या कहना चाह रहा है? डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. बिल्कुल सही बात है. जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो. अब आप जीरो को लिख लीजिए 0 इंटू एक्स पावर 3, तो भी क्या हो गया है? जीरो. 0 इंटू एक्स पावर 100, तो भी क्या हो गया है? जीरो. इसलिए आप डिग्री कभी बता सकते हो. मैंने सिर्फ आपको लिख के दिया जीरो. अब आप बता सकते हो जीरो के साथ एक्स की पावर कौन सी मल्टीप्लाई हुई थी? नहीं बता सकते सर हम. तो जब आप बता ही नहीं सकते कि एक्स की पावर 100 मल्टीप्लाई हुई थी, 1000 हुई थी, मैंने ये सिर्फ जीरो लिखा है, लेट्स सपोज.
अब आप बता सकते हो इसमें एक्स की पावर क्या थी, अभी आप देख के बता रहे हो, वैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते सर। तो इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब रीजन की बात कर रहे हैं। रीजन क्या है? डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स -5 ले लो, 7 ले लो, एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया। अब एक बात बताओ, इस वैल्यू के पास वेरिएबल तो है ही नहीं, है वेरिएबल एक्स पावर जीरो, क्योंकि -5 इंटू एक्स पावर जीरो को हम क्या बोलेंगे? एक्स पावर जीरो इज व्हाट? 1। तो इसका मतलब ये -5 ही तो हुआ। तो इसके पास डिग्री क्या है? 0। इसको भी हम सेम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पावर जीरो, बिकॉज 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होते ही वो 1 हो जाता है। तो इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है दैट इज डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए डिस्कस करते हैं असर्शन रीजन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन कंटेंट अभी बहुत बाकी है। क्वेश्चन लास्ट हो रहा है लेकिन वीडियो लास्ट नहीं है। कंटेंट अभी बहुत है, बैक टू बैक कंटेंट मिलने वाला है आपको, और वो भी टॉप मोस्ट कंटेंट मिलने वाला है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट। द पॉलिनोमियल px हैज एग्जैक्ट 2 रियल रूट्स, 2 रियल जीरोस। देखो अब इसके रियल जीरोस है या नहीं है, ये आप चेक करने के लिए क्या करोगे? अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर लो, सबसे बढ़िया। जीरोस रियल है कि नहीं है वो कौन बताएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा था डी की जो वैल्यू होती है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, मतलब जीरो है या पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो रूट्स आर या फिर जीरोज आर रियल। अगर वो नेगेटिव में आ गई तो रूट्स और रियल जीरोज आर इमेजिनरी, है ना? तो हम d निकालते हैं, माइनस बी, सॉरी बी स्क्वायर, माइनस बी नहीं, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 9 माइनस 12, डी कितना आ गया मेरा? -3। अरे सर फंस गए हम यहाँ पे, ये फॉल्स हो गया। द पॉलिनोमियल px x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हैज 2 रियल रूट्स, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, 100% है, चेक कर लेना अभी। A quadratic polynomial can have at most 2 real zeros। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने क्वेश्चन। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कितने इसी क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब आपने एक चीज नोट कर ली कि सर सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है, एक लाइन हमेशा माइंड में रखनी है, ये जो मैथ नर्ड चैनल है इसको लोगों के साथ शेयर कर दो पहली चीज, क्योंकि आपके काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ब्रदर है, सिस्टर है, वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मैथ्स में। यहाँ पे आपको वैसे 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है, लेकिन इनिशियल फेज में हम अभी 9th और 10th पे कंटेंट अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, जल्द ही 11th और 12th का भी कंटेंट आ जाएगा इस पे। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आपको ये जो लाइन है अपने माइंड में, ब्रेन में फिट कर लेनी है कि मैथ्स में फियर नहीं है। फियर नहीं होगा तो मार्क्स ऑटोमेटिक आएंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी और सारा कंटेंट इजी रहने वाला है। अभी आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन, जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये मान लीजिए आपकी पूरी एक सैंपल बुक बन रही है, सैंपल पेपर्स आपको रेडी मिल रहे हैं, या चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स मिल रहे हैं। आपको बस डेली वीडियो को देखना है अच्छे से और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।